नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, पूरे देश भर में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो 16 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उसके जस्ट पहले यहां पर एक कंट्रोवर्सी हो गई है। आपने न्यूज में सुना होगा कि एक वॉलंटियर है जिसकी मृत्यु हो गई है वैक्सीनेशन की वजह से, कुछ ऐसा न्यूज में आ रहा है। तो मैं चाहता था इस वीडियो के माध्यम से आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, उसको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊं कि ये कंट्रोवर्सी है क्या, किस वैक्सीन से यहां पर जो वॉलंटियर की डेथ हुई है, क्या ये एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं, यहां पर जो सरकार है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनका इसके ऊपर क्या कहना है। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो एक भारत बायोटेक, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, ये वो कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि कोवैक्सीन बना रही है। कोवैक्सीन वही है दोस्तों जिसको अभी रिसेंटली 3 जनवरी को भारत सरकार के द्वारा यहां पर अनुमति दिया गया था इमरजेंसी यूज के लिए। एक तो कोवैक्सीन है और दूसरा है कोविशील्ड। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन की, जो कि भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। जो दूसरा वैक्सीन है कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका और यहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलकर बनाया गया था, जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो कोवैक्सीन है उससे रिलेटेड यहां पर न्यूज में आ रहा था कि एक वॉलंटियर है जिसका ट्रायल 3 में यहां पर परीक्षण किया गया था, उसको कोई वैक्सीन दिया गया था और यहां पर खबर आ रही थी कि उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन इसी को क्लैरिफाई करते हुए कल ही भारत बायोटेक ने क्लियरली बोल दिया है कि यहां पर जो वॉलंटियर की डेथ हुई थी, जो कि आपका पार्टिसिपेट किया था ट्रायल 3 के अंदर, वो इस पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड नहीं है। यहां पर भारत बायोटेक ने क्लियरली कह दिया है कि ये जो आपका वैक्सीन दिया गया था उससे ये रिलेटेड डेथ नहीं हुआ, इसका कोई दूसरा कारण हो सकता है। तो ये बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, प्रिलिमिनरी रिव्यू किया गया है, उसके आधार पर इसके बारे में बताया गया है। तो बेसिकली यहां पर जो ट्रायल किया गया था वो किया गया था भोपाल के अंदर। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल है वहां पर ये आपका मेडिकल कॉलेज है, उसी में ये पूरा ट्रायल चला था। और उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश कपूर, उन्होंने ये बताया कि ये जो 42 ईयर का ओल्ड वॉलंटियर था उसकी 10 दिन के बाद मृत्यु हुई है। क्योंकि ध्यान रखना है आपको, ज्यादातर ये कहा जाता है कि जैसे वैक्सीन लगाया जाएगा तो अगर उसका कोई रिएक्शन आना है तो बहुत ही तुरंत आ जाता है, मुश्किल से आधे घंटे में या फिर 24 घंटे के अंदर उसका रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन ये जो वॉलंटियर है इसका रिएक्शन करीब बताया जा रहा है कि 10 दिन के बाद इसकी मृत्यु हुई है। तो इसीलिए कहना है कि डॉक्टर राजेश कपूर का कि यहां पर ये जो डेथ हुई है एक वॉलंटियर की, वो यहां पर इस पर्टिकुलर वैक्सीन की वजह से नहीं हुई है। क्योंकि आप देख सकते हो जो वैक्सीन दिया गया था उसको, वो 12 दिसंबर 2020 को दिया गया था और इसकी मृत्यु होती है 21 दिसंबर को। और आपको पता ही होगा कि यहां पर कई फेजेस होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में ये प्रिपेयर किया जाता है वैक्सीन, उसके बाद एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है और उसके बाद फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं फेज 3 के ट्रायल में, जहां पर बहुत लार्ज नंबर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसके अंदर आते हैं और यहां पर उनकी टेस्टिंग की जाती है। इसके अलावा यहां पर भारत बायोटेक के द्वारा क्लियरली बोला गया है कि जब वॉलंटियर आया था एनरोल कराने के लिए तो उस समय उसने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए थे। यहां पर फेज 3 के अंदर जो भी एक क्राइटेरिया होता है कि उस पर्सन को हेल्दी होना चाहिए और उसके बाद वैक्सीन देने के बाद एटलीस्ट 7 डेज तक यहां पर उसको ऑब्जर्व रखा जाता है। तो ये सारे जितने भी क्राइटेरिया थे वो सब दिए गए थे। और यहां पर आप देख सकते हो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी ये चीज बताया कि जो आफ्टर इफेक्ट है वैक्सीन का वो विद इन 30 मिनट्स आ जाता है जब भी वैक्सीनेशन दिया जाता है। लेकिन यहां पर उसको, उस पर्सन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ था 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में, और इसकी मृत्यु 10 दिन के बाद हुई है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर डेथ हुई किस हिसाब से, क्या कारण रहा, उस वॉलंटियर के डेथ का कारण क्या रहा। तो देखिए यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया था। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया था गांधी मेडिकल कॉलेज के द्वारा, भोपाल के अंदर ही गांधी मेडिकल कॉलेज है, उन्हीं के द्वारा यहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया गया और उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है और बोला जा रहा है कि पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है उसकी डेथ हुई होगी। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। तो पॉइजनिंग की वजह से, अब कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। अब पॉइजन उसको कैसे दिया गया, कौन दिया पॉइजन, क्या आधार पर हुआ और ये चर्चा कैसे हो रही है, ये सारी चीजें आगे चलकर पता चलेगी जब डिटेल में इसके बारे में स्टडी होगा और यहां पर कई सारे रिपोर्ट सामने आएंगे। लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि ये वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ पॉइजनिंग किया गया है उस पर्सन को, और मे भी हो सकता है फूड के माध्यम से या किसी माध्यम से, हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी
कैसी रही हो, जिस भी प्रकार से, लेकिन यहां पर उसकी डेथ वैक्सीन से नहीं हुई है, ऐसा यहां पर अभी के लिए बताया गया है। और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इसके बारे में वो यहां पर जारी है। इसके अलावा यह भी मैं आपको बता दूं कि जिस वॉलंटियर की डेथ हुई है वहां पर जरूरी नहीं है कि उसको वैक्सीन दिया ही गया होगा। 100% आप नहीं कह सकते हो कि वैक्सीन दिया होगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जितने भी वॉलंटियर्स को यहां पर वैक्सीन दिया जाता है उसमें से 50% को वैक्सीन एक्चुअल में दिया ही नहीं जाता है। सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर 10,000 वॉलंटियर शामिल थे, सपोज मैं कहता हूं, तो यहां पर 10,000 में क्या होता है कि 5,000 लोगों को एक सिंपल जो सॉल्ट वाटर होता है उस तरह की चीजें दी जाती हैं, और बाकी के 5,000 लोगों को यहां पर एक्चुअल में वैक्सीन दिया जाता है ट्रायल के बेसिस पर। तो होता क्या है कि दोनों में अच्छे से कंपेयर किया जाता है कि किस तरह का रिएक्शन है, जिसको नहीं दिया गया उसमें कैसा रिएक्शन है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि यहां पर ये कोडेड होता है, ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से ये किया जाता है ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चल पाए कि किसको रिएक्शन हुआ है, यहां पर किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। तो यहां पर यह भी चीज बताई गई है कि ये जो वैक्सीन है जरूरी नहीं है कि उस पर्सन को दिया ही गया हो, क्योंकि 50% लोगों को यहां पर यह वैक्सीन एक्चुअल में दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि तभी आप चीजों को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जहां पर वैक्सीन लगा किसके अंदर क्या प्रॉब्लम आई, किसके अंदर क्या प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि जिस वॉलंटियर की डेथ हुई थी क्या उसके बारे में रिपोर्ट किया गया था कि नहीं किया गया था, क्योंकि आज हम कब बात कर रहे हैं, आज हम 10 जनवरी में बात कर रहे हैं, लेकिन उसकी डेथ कब हुई थी, 21 दिसंबर को ही हो गया था। तो करीब 20 दिन ऑलरेडी गुजर चुके हैं। तो लेट मी टेल यू कि यहां पर जो कंपनी है उन्होंने बताया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एज पर न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स, यहां पर अगर किसी भी प्रकार का एडवर्स इवेंट होता है, कोई भी सीरियस इवेंट होता है, तो हमें रिपोर्ट करना होता है इंस्टीट्यूशनल एथिक कमिटी को, सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को, साथ में यहां पर डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड होती है। तो सभी को हमने इसके बारे में बताया था, डीजीसीआई को बताया, हर एक चीज के बारे में बता दिया गया था, और उसके बाद हमें इसको कंटिन्यू करने के लिए बोला गया था। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, यहां पर हमने डेथ के बारे में रिपोर्ट कर दिया। तो देखिए ये तो एक तर्क हो गया आपका, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सरकार है, उनका ये कहना है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जो फैमिली है, देखिए उनका ये कहना है कि जब वो वॉलंटियर यहां पर वैक्सीन लगाकर घर आया था मध्य प्रदेश के अंदर, तो उसको बहुत ही अनईजीनेस लग रहा था, यहां पर उसको अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम दिख रही थी, और दिसंबर 17 को उसको शोल्डर पेन हो रहा था, कंधे में दर्द हो रहा था। इसके अलावा 2 दिन के बाद क्या होता है कि उसके मुंह से कुछ झाग सा आने लगता है, जो बबल्स होते हैं, ठीक है, तो इस तरह का कुछ उसके मुंह से लिक्विड टाइप का निकलने लग गया। लेकिन वो डॉक्टर को देखने से मना कर दिया था, वो कह रहा था कि 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो 21 दिसंबर को हम उसको डॉक्टर के पास ले जाने लग गए, और बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा फैमिली का कहना है। तो कहीं ना कहीं फैमिली जो है वो इंडिकेट कर रही है कि वैक्सीनेशन से हुआ है, लेकिन यहां पर सरकार का दूसरा तर्क है। उसी तरफ यहां पर आप देख सकते हो जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक रचना ढींगरा, उनका यह कहना है कि यहां पर जो पर्सन है मरावी, बेसिकली ये ट्राइबल पर्सन है, मैं आपको बता दूं, जिसकी मृत्यु हुई है, तो उसका कंसेंट भी नहीं लिया गया था, ऐसा सोशल एक्टिविस्ट का कहना है, और ना तो उसको किसी प्रकार का प्रूफ दिया गया कि उसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और लेकिन यहां पर जो हॉस्पिटल है उसने पूरी तरह से इस चार्जेस को डिनाई कर दिया है कि हमने फुल परमिशन लिया था, और यहां पर जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमने काम किया है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि यहां पर जो भी पक्ष था दोनों तरफ का वो मैंने आपको बता दिया है। यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो कोवैक्सीन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत बायोटेक के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारत में, मतलब कि ये फुल्ली इंडिजीनियस वैक्सीन है जो कि कोलैबोरेशन में किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। किसके साथ? जो आईसीएमआर है हमारी और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे के अंदर, दोनों के साथ मिलकर बायोटेक ने यहां पर इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है। और 3 जनवरी को, जैसा मैंने बताया, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में यहां पर जो है आपका वैक्सीनेशन लगाया जा सकता है। इसके अलावा यहां पर 16 जनवरी से ये जो पूरा आपका वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक और खबर सामने आई थी दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाया था कि एक और कंट्रोवर्सी हो गया था कि जो इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है भारत बायोटेक को, यहां पर अभी भी फेज 3 का जो ट्रायल है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर अभी भी जो 25,000 पार्टिसिपेंट हैं उनके प्रॉपर डेटा आना बाकी है। लेकिन यहां पर कंट्रोवर्सी हो गया था कि उसके बावजूद भी ये वैक्सीनेशन का जो अप्रूवल है वो क्यों दिया गया है। लेकिन यहां पर अल्टीमेटली जो हमारी एजेंसीज हैं उन्होंने क्लियरली सामने आए और उन्होंने बताया कि नहीं, जो भी रूल्स रेगुलेशन था हमने उसको फॉलो किया है। और जाने से पहले आप यहां पर देख सकते हो जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो भी डेथ हुआ है उसके लिए हमने वेसेरा जो आपका रिपोर्ट होता है उसका हम वेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो पूरा मैटर है वो बहुत सेंसिटिव है, हमें 2-3 दिन
का और वेट करना चाहिए, जब प्रॉपर कंफर्म रिपोर्ट आ जाएगी तब हम यहां पर स्पेसिफाई कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उसके केस में। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जब भी अगर इस तरह का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज आता है दोस्तों, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि इसमें सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग इंद्रधनुष वैक्सीन। आपको पता है देश में ये चला करता है, तो इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट मैंने डाला है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।